हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें डायरेक्ट टैक्स किस तरीके से इम्पोज करना चाहिए। अब इसको दो प्रिंसिपल के बेसिस पे इम्पोज किया जा सकता है, बेनिफिट प्रिंसिपल के बेसिस पे या फिर एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के बेसिस पे। अब हम इन दोनों प्रिंसिपल को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बेनिफिट प्रिंसिपल समझते हैं। तो बेनिफिट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स को टैक्स देना चाहिए उस प्रिपोर्शन में जिस प्रिपोर्शन में वो बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं किसी भी पब्लिक गुड्स या सर्विसेज का। या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो जो लोग ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, उन्हें ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। और ये प्रिंसिपल अप्लाइड होता है यूजर्स फीस पर, टोल्स पर या फिर चार्जेस जो लिए जाते हैं स्पेसिफिक गवर्नमेंट सर्विसेज के। तो अगर हम टोल रोड का एग्जांपल लें तो बेनिफिट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं टोल रोड का, उन्हें ज़्यादा टैक्स देना चाहिए जिससे कि उसका रोड का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो है किया जा सके। और जो ड्राइवर ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं रोड का, वो ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं, तो उन्हें ज़्यादा पे करना चाहिए कंपेयर टू दोज जो कम ट्रैवल करते हैं। इस प्रिंसिपल में तीन टाइप के टैक्सेस आते हैं: जनरल बेनिफिट टैक्स, स्पेसिफिक बेनिफिट टैक्स एंड टैक्सेस इन लिeu ऑफ चार्जेस। तो अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। जनरल बेनिफिट टैक्स जो है जनरल पॉपुलेशन पे लगाया जाता है या फिर ब्रॉडर ग्रुप ऑफ टैक्स पेयर्स पे लगाया जाता है फंड करने के लिए पब्लिक सर्विसेज या प्रोजेक्ट्स का, जो कि बेनिफिट करता है पूरी एंटायर कम्युनिटी को। और ये टैक्स रेवेन्यू डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है टू द स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स बेनिफिट। तो इसको अगर एक एग्जांपल से समझें तो अगर दो विलेज हैं, विलेज ए एंड विलेज बी, और गवर्नमेंट कोई गुड या सर्विस विलेज ए में प्रोवाइड करा रही है, तो विलेज ए के जो लोग होंगे उन पर टैक्स लगाया जाएगा उस गुड या सर्विस को प्रोवाइड कराने का। लेकिन जो बेनिफिट उस गुड या सर्विस का मिलेगा वो सबको इक्वल नहीं मिलेगा। लेकिन जब टैक्स दिया जाएगा तो वो सब इक्वल देंगे। तो जनरल बेनिफिट में क्या होगा कि जो टैक्सेस होंगे वो बराबर लगाए जाएंगे बिना ये देखे कि किसको कितना बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन लगाया उसी विलेज पे जाएगा जिस पर वो गुड और सर्विस जो है प्रोवाइड किया कराया जा रहा है। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक बेनिफिट टैक्स। तो स्पेसिफिक बेनिफिट टैक्स जो है इंडिविजुअल या एंटिटी पे लगाया जाता है जो कि डायरेक्टली बेनिफिट ले रहे होते हैं उस पब्लिक गुड या सर्विस का। तो अगर हम टोल रोड के एग्जांपल से समझें तो जो लोग ट्रैवल करेंगे इस टोल रोड से उन्हीं लोगों को सिर्फ टैक्स देना होगा, और जो जितना ज़्यादा ट्रैवल करेंगे उन्हें उतना ज़्यादा टैक्स देना होगा। तो ये स्पेसिफिक बेनिफिट टैक्स होता है कि जो ज़्यादा बेनिफिट ड्राइव करेगा उसे ज़्यादा टैक्स देना होगा और सिर्फ उन्हीं को टैक्स देना होगा जो बेनिफिट ड्राइव करेंगे। तीसरा होता है टैक्सेस इन लिeu ऑफ चार्जेस। तो इसमें गवर्नमेंट कोई भी गुड या सर्विस जो प्रोवाइड कराती है उसकी कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट को कलेक्ट करती है उन लोगों से जो उसका इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। अब हम एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स को कंट्रीब्यूट करना चाहिए टैक्सेशन में बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू पे, ना कि देयर स्पेसिफिक बेनिफिट दे रिसीव। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो इंडिविजुअल्स जो कि हायर इनकम रखते हैं या फिर जिनके पास ज़्यादा वेल्थ है, वो अच्छी पोजीशन में है टैक्स देने के कंपेयर टू दोज जिनके पास कम इनकम है। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टैक्सेस जब लगाए जाते हैं तो उसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, जिसमें बर्डन ऑफ टैक्स इंक्रीज करता जाता है विद इनकम या फिर वेल्थ लेवल। और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की मदद से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टैक्स बर्डन को ज़्यादा इक्विटेबल फॉर्म में, और मिटिगेट किया जा सकता है इनकम इनइक्वालिटी को। इस प्रिंसिपल में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विटी एंड चॉइस ऑफ बेस्ड टैक्स। हॉरिजॉन्टल इक्विटी ये कहते हैं कि वो सारे लोग जो कि सेम इनकम रखते हैं उन्हें सेम अमाउंट ऑफ टैक्स देना चाहिए। और चॉइस ऑफ टैक्स बेस हमें ये बताता है कि जो एबिलिटी हम डिसाइड कर रहे हैं लोगों की टैक्स देने की, वो हमें किस बेसिस पे करनी चाहिए, उनके वेजेस पर, उनकी इनकम पर या उनके कंजम्पशन पर। तो अब हम कंपेयर करते हैं इनकम, कंजम्पशन और वेज को एज अ बेस ऑफ टैक्सेशन, और देखते हैं इंटरटेम्पोरल सेटअप में इनका क्या इफेक्ट रहता है लोगों पर जो कि सेव करते हैं और सेव नहीं करते। तो इसमें हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि दो पर्सन हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी, और दो टाइम पीरियड हम एज्यूम करते हैं, टाइम पीरियड 1 एंड टाइम पीरियड 2। रेट ऑफ टैक्स 10% एज्यूम करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम 10% एज्यूम करते हैं। इसी के साथ पर्सन ए सारा कंजम्पशन जो करेगा वो टाइम पीरियड 1 में करेगा, ये हमने एज्यूम किया है, और पर्सन बी जो कंजम्पशन करेगा वो सारा टाइम पीरियड 2 में करेगा, ये हमने एज्यूम किया है। तो पर्सन ए का टाइम पीरियड 2 में कोई कंजम्पशन नहीं होगा और पर्सन बी का टाइम पीरियड 1 में कोई कंजम्पशन नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम इनकम को बेस मानेंगे टैक्स का,
तो किस पर्सन पर कितना टैक्स जो है लागू हो रहा है। तो टाइम पीरियड 1 में हम एज्यूम करते हैं कि दोनों पर्सन्स की जो इनकम है वो 100 है। अब इस 100 पर इनकम टैक्स लगेगा 10% से, तो दोनों 10 पे करेंगे एज अ टैक्स। अब जितना भी बचा उसको ए कंज्यूम करेगा टाइम पीरियड 1 में, तो आफ्टर गिविंग टैक्स ऑफ 10 ए के पास बचे 90, तो 90 कंजम्पशन करेगा पर्सन ए टाइम पीरियड 1 में। अब इसकी सेविंग, क्योंकि ये सारा कंज्यूम कर चुका है, हो जाएगी 0। पर्सन बी टाइम पीरियड 1 में कंज्यूम नहीं करता तो उसकी कंजम्पशन होगी 0, और जितना भी टैक्स देने के बाद पर्सन बी के पास बचा उसको वो सेव कर लेगा, तो 90 जो है पर्सन ने सेव कर लिया। अब टाइम पीरियड 2 में क्योंकि ए की सेविंग 0 थी तो उस पर इंटरेस्ट भी उसको 0 मिलेगा, लेकिन पर्सन बी ने 90 सेव किया था तो उस पर 10% रेट के अकॉर्डिंग 9 एज अ इंटरेस्ट पर्सन बी अर्न करेगा। अब इस इंटरेस्ट इनकम पर अगेन टैक्स लगेगा 10% का, तो 0.9% भी पे करेगा एज टैक्स। अब टोटल कंजम्पशन पर्सन बी की 90 जो उसने पिछले टाइम पीरियड में सेव किए थे, और 9 माइनस 0.9 जो उसने इस टाइम पीरियड में अर्न किए हैं, वो सारे के सारे कंज्यूम किए करेगा, तो 98.1 पर्सन बी कंज्यूम करेगा टाइम पीरियड 2 में। अब दोनों की सेविंग 0 हो जाएगी। तो पर्सन ए ने 10 एज अ टैक्स पे किया और ये टाइम पीरियड 1 में किया था। पर्सन बी ने 10 टाइम पीरियड 1 में पे किया था और 0.9 टाइम पीरियड 2 में पे किया था, तो टोटल टैक्स जो पर्सन बी ने पे किया है वो 10.9 है। अब अगर हम इन टैक्स की प्रेजेंट वैल्यू देखें इन टाइम पीरियड 1, तो पर्सन ए ने क्योंकि टाइम पीरियड 1 में ही पे किया था तो वो 10 ही रहेगी, और पर्सन बी ने 10 टाइम पीरियड 1 में पे किया था तो वो 10 रहेगी, और जो 0.9 पर्सन बी ने टाइम पीरियड 2 में अर्न किया था उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पर प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1.1 से। तो ये 0.9 अपॉन 1.1 करेंगे, तो फाइनल टैक्स जो पर्सन बी ने दिया इन टाइम पीरियड 1 के अकॉर्डिंग, तो वो 10.82 होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने पनिश किया है उस पर्सन को जिसने सेव किया है। अब हम कंजम्पशन को एज अ बेस मानते हैं टैक्स का, तो हम अज्यूम करते हैं कि दोनों पर्सन्स की जो इनकम है वो 100 है, और पर्सन ए क्योंकि कंज्यूम करता है एंटायर इनकम को टाइम पीरियड 1 में, तो वो 100 कंज्यूम करने जाएगा और उस पर कंजम्पशन टैक्स लगेगा 10% का, तो 10 एज अ टैक्स पे करेगा, और फाइनल कंजम्पशन जो पर्सन ए करेगा वो 90 होगा, और उसकी सेविंग अब 0 हो जाएगी। पर्सन बी क्योंकि कुछ भी कंज्यूम नहीं करेगा टाइम पीरियड 1 में, तो पर्सन बी की सेविंग 100 हो जाएगी, और क्योंकि उसने कंज्यूम कुछ नहीं किया तो उस पर कंजम्पशन टैक्स भी 0 रहेगा। अब टाइम पीरियड 2 में क्योंकि पर्सन ए की सेविंग 0 थी तो इंटरेस्ट भी 0 अर्न करेगा, और पर्सन बी ने 100 सेव किया था तो उस पर 10% रेट से पर्सन बी 10 इंटरेस्ट अर्न करेगा। तो अब पर्सन बी के पास टोटल कंज्यूमेबल इनकम हो गई 100 पिछले पीरियड की और 10 ये, तो 110। तो जब उस 110 को पर्सन बी कंज्यूम करने जाएगा तो उस पर 10% का इंटरेस्ट रेट लगेगा जो कि 11 होगा, तो 11% भी अगर टैक्स पे करेगा, और फाइनल कंजम्पशन जो पर्सन बी करेगा वो 99 होगी। अब दोनों की सेविंग 0 हो जाएगी। तो पर्सन ए ने टोटल टैक्स जो दिया वो 10 था और ये टाइम पीरियड 1 का था, और पर्सन बी ने जो टोटल टैक्स दिया वो 11 था और ये टाइम पीरियड 2 का था। तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू टाइम पीरियड 1 में देखेंगे तो ये 10 ही होगी, और पर्सन बी की जो 11 की वैल्यू है वो भी 10 ही होगी। तो इस अगर हम कंजम्पशन को एज अ बेस ऑफ टैक्स मानते हैं तो हम कोई इंटरटेम्पोरल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। अब हम वेज को एज्यूम करते हैं एज अ बेस ऑफ टैक्स, तो हमने एज्यूम किया है कि दोनों पर्सन अर्न कर रहे हैं वेज 100। अब इन वेज पर 10% रेट के हिसाब से दोनों 10 एज अ टैक्स पे करेंगे। जो भी बच्चा पर्सन है उसको कंज्यूम करेगा टाइम पीरियड 1 में जो कि 90 होगा, और सेविंग उसकी अब 0 हो जाएगी, और पर्सन भी टाइम पीरियड 1 में कुछ भी कंज्यूम नहीं करेगा और सारा सेव करेगा, तो 90 सेव कर लेगा पर्सन भी। अब क्योंकि पर्सन ए ने सेव कुछ नहीं किया था तो उसका इंटरेस्ट 0 अर्निंग 0 हो जाएगी, और पर्सन बी ने 90 सेव किया था तो 10% रेट से उसका इंटरेस्ट इनकम 90 हो जाएगा। अब क्योंकि ये इंटरेस्ट इनकम है और हमने वेज को एज अ बेस ऑफ टैक्स माना है, तो पर्सन बी कुछ भी टैक्स नहीं देगा,
और टोटल इनकम जो पर्सन बी के पास अब हुई वो 90 पिछले टाइम पीरियड की, और 9 जो उसने इस टाइम पीरियड में अर्न किया तो 99, और पर्सन भी 99 को ही कंज्यूम करेगा। अब दोनों की सेविंग जीरो हो जाएगी, तो टोटल टैक्स जो दोनों ने दिया वो 10 था, और क्योंकि दोनों ने टोटल टैक्स जो दिया है ये टाइम पीरियड 1 में ही दिया है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 10 रहेगी। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन हु इज सेविंग एंड नॉट सेविंग। तो अगर हम इनकम को एज अ बेस ऑफ टैक्स मानते हैं तो हम पनिश कर रहे हैं उस पर्सन को जो सेव कर रहा है। पर अगर हम कंजम्पशन को या फिर वेज को एज अ बेस ऑफ टैक्स एज्यूम करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई इंटर टेम्पोरल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा उन लोगों के बीच में जो कि सेव कर रहे हैं या सेव नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।